हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है मुख्य परीक्षा की, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इसके लिए हमने 60 से 62 से लेकर 65वीं बीपीएससी की जो बीपीएससी ने आधिकारिक कट ऑफ जारी कर रखी है विभिन्न कैटेगरीज की, साथ ही साथ उस वर्ष नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, इन दो चीज़ों को एक कंपोजिट चार्ट में आपके लिए प्रस्तुत किया है। इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है क्योंकि एक्सेल में फाइल नहीं बन पाई है, किंतु डेटा इसके सारे अथेंटिक हैं और सारे ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। 60 से 62 में 642 सीटें थी, 63वीं बीपीएससी में 355 सीटें थी, 64वीं बीपीएससी में 1454, 65वीं जिसका कि कल ही परिणाम जारी हुआ है अंतिम, उसमें 423 सीटें थीं और 66वीं बीपीएससी में 733 सीटें हैं। अब हम सीटों के साथ साथ कट ऑफ और उस ईयर की डिफ़िकल्टी लेवल भी देखते हैं। 63वीं, 64वीं, 65वीं, इन तीनों का डिफ़िकल्टी लेवल मैं बता सकता हूँ कि क्योंकि तीनों के मेंस में मैंने पेपर एनालिसिस कर रखा है। 63वीं के जो पेपर था, विशेषकर डीआई का पोर्शन और बाकी जो प्रश्न थे वो 64वीं बीपीएससी की तुलना में थोड़े हल्के थे। 60 से 62 में जीएस पेपर 2 की मार्किंग बहुत ही लिबरल हुई थी और औसतन 160-70 नंबर आए थे, जबकि आपने देखा होगा कि 64वीं बीपीएससी में टॉपर्स के नंबर 160 के करीब हैं, 60-70 से ऊपर नहीं मिले। जबकि 60 से 62वीं बीपीएससी की आप जब मार्केट देखोगे तो आप पाओगे कि 190, 195, 200 तक नंबर बच्चों को दिए गए थे जीएस पेपर 2 में। अब आप इस ट्रेंड को देखो। पहली बात, ये ट्रेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है नंबर ऑफ सीट्स के, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 60-62 में 642 सीटें हैं, कट ऑफ 591। 63वीं बीपीएससी में 355 सीटें हैं, कट ऑफ 588, यानी कि सीटें आधी हैं लगभग। इसके बाद भी कट ऑफ जो है वो 3 नंबर कम है। 64वीं में सीटें 1554, कट ऑफ 535, किंतु 65वीं बीपीएससी में सीटें 423 और कट ऑफ 532, यानी सीटें कितनी हो गई, सीधे 1/4 अप्रॉक्स। इन कट ऑफ में कितने का अंतर आया, मात्र 3 नंबर का। दूसरी बात, बिहार में ईडब्ल्यूएस फैक्टर उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग में उसकी देखने को मिली थी, यानी कि जितना इफेक्ट ईडब्ल्यूएस का यूपीएससी की परीक्षा में देखने को मिला है उस तरीके का इफेक्ट न बीपीएससी के प्रीलिम्स यानी 66 प्रीलिम्स में भी उस तरीके का गैप नहीं था। और जो अंतिम परिणाम आया है 65वीं बीपीएससी का, जो ईडब्ल्यूएस बेस्ड पहला परिणाम है, उसमें भी मात्र 2 अंक का अंतर देखने को मिला है। जबकि मुख्य परीक्षा की अगर हम बात करें तो मुख्य परीक्षा में यह अंतर लगभग 20 नंबर का रहा है, यानी मुख्य परीक्षा में तो अंतर है किंतु अंतिम परिणाम में ईडब्ल्यूएस से बहुत कम अंतर पड़ा है। तो इसी बेसिस पे हम 66वीं का अगर अनुमान लगाएं, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम चर्चा कर लें 66 की, तो दोनों ही पेपर, कोई भी ईजी पेपर नहीं था। और जो करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे गए थे, इतिहास का सेक्शन अच्छा था, लेकिन करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे गए थे, डीआई में भी 1-2 क्वेश्चन जहाँ नॉर्मल थे वहीं 1-2 क्वेश्चन टफ श्रेणी के थे। 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे करंट अफेयर्स के जिनको सामान्य बच्चे जो यूपीएससी की रिगुलर तैयारी नहीं करते हैं नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे और उनके बारे में जिसने पढ़ रखा है, जो उस टर्म को सुन रखा होगा, जो उस स्कीम को पढ़ रखा होगा, वही उसके बारे में 400 से 500 शब्दों में लिख सकता है। चलिए, तो इस आधार पर हम देखते हैं, सीटें लगा देते हैं 733, यानी हम मान लेते हैं कि सीटें जो हैं इस बार ना बहुत कम हैं और ना बहुत ज़्यादा हैं, एवरेज सीटें हैं। पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल
पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक रहा है, खासकर करंट अफेयर्स के पेपर का। तो ईओआर की अगर हम बात करें 66 के लिए, अगर स्कोरिंग जो 64 में हुई है 65 में हुई, चूँकि लगातार एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो एग्जामिनर हैं, एवुलेटर्स हैं, वो बहुत इतने जल्दी रिटायर नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को भी कंसिडर करके कि मार्किंग पैटर्न सेम रहेगा, $525 ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रहने की उम्मीद है। EWS का आपको एक आइडिया तो मिल ही गया इस रिजल्ट से, तो आप मान के चलिए कि EWS में 520, और इसी के आधार पर हमने सारे कैटेगरीज UR, OBC, SC, ST, EBC, अनरिजर्व फीमेल, EBC फीमेल, EWS, फ्रीडम फाइटर, सबके कट ऑफ को क्या कर दिया है, लिख रखा है। तो आप उसके अनुसार से अपने कट ऑफ के कैटेगरी वाइज डिसाइड कर लेंगे। 2 कट ऑफ UR की और EWS की मैंने आपके साथ साझा कर दी। एक चीज़ और इसके साथ आपको बता देता हूँ कि जो आप अंतिम कट ऑफ देखोगे, मेंस के कट ऑफ में डिफरेंस है, लेकिन आप जो फाइनल कट ऑफ देखोगे किसी भी कैटेगरी का, तो उसमें अंतर मेंस की तुलना में कम है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको अंतिम चयन लेना है तो इंटरव्यू में भी अच्छे अंक लाने होंगे, और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा में भी कट ऑफ से अगर आप 20 नंबर या 30 नंबर ऊपर नहीं हैं तो आपका अंतिम चयन होने की संभावना नहीं के बराबर है। तो ये रही 66 BPSC कट ऑफ एनालिसिस, जो कि हमने डेटाबेस पे किया है। कट ऑफ एग्जैक्ट हो ऐसा कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, इतने डेटा के बाद आपको एक आइडिया जरूर लग जाएगा कि कट ऑफ का पैटर्न क्या हो सकता है। 67 BPSC प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, लिंक कमेंट बॉक्स में दी गई है। हिंदी मीडियम की टेस्ट सीरीज मात्र 250 रुपये में 11 टेस्ट हैं, जो कि फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और इंग्लिश मीडियम में 10 टेस्ट हैं, वो भी फुल लेंथ टेस्ट होंगे, उसकी प्राइस 500 है। तो आप चाहें तो उसे परचेज कर सकते हैं, लिंक से डाउनलोड कर लें ऐप को। अब आप टेस्ट को डेस्कटॉप या लैपटॉप पे भी दे सकते हैं, और चाहें तो मोबाइल पे भी दे सकते हैं। लैपटॉप और डेस्कटॉप पे देने के लिए एक कोड आपको चाहिए, जो कि आप वहीं से मैसेज करके ऐप के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं।